हमारे बीच में अध्यापक हैं जो आपको लगते नहीं है अध्यापक, रामोदास जी पटेल जी, और सारे मेरे साथ पधारे हुए जनप्रतिनिधि शिवलाल जी खेड़ली, अभिषेक जी सरपंच साहब, ब्लॉक अध्यक्ष जी घनश्याम जी, हमारे यहाँ के राम जी लाल जी सेन जो कि मंडल अध्यक्ष है, श्यामलाल जी जो कि बामनवास के नगर अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में गाड़त के सरपंच साहब बत्तीलाल जी, भाई पंकीलाल और हरकेश जी अभी जो नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं, और राजेश जी ककराड़ा से है, हेमराज जी पोसवाल, और हमारे पिपलाई के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी, विक्रम भाई और सभी यहाँ पे आए हुए सभी पहलवान जो कि अभी कुश्ती लड़ रहे थे। मुझे यहाँ आने के बाद, अभी शाम का तो मौसम है और यहाँ आते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे यही रहना चाहिए। ऐसी शांत इतनी अच्छी जगह, स्वर्ग से भी बढ़कर पहाड़ों के बीच में पूरा आतरी क्षेत्र निवास करता है, और इस आतरी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा होगा आतरी क्षेत्र में कॉलेज भी आ गया, आतरी क्षेत्र में हॉस्पिटल भी आ गया, आतरी क्षेत्र में कई जगह इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी आ गए, आतरी क्षेत्र में विद्यालयों का क्रमोन्नत होना भी हो गया। और ये जो लाख है, छोटी लाख, अभी राजेश जी कह रहे थे कि मैं जानती नहीं थी, तो मुझे आप सबको पता है कि पहली बार जो चुनाव लड़ने आएगा उसको तो बताना ही पड़ेगा। सबने बताया कि छोटी लाख में चलना चाहिए, शायद स्कूल कौन सा है, वो स्कूल के बाहर आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया, और मंदिर पे स्वागत सम्मान किया, और आप लोगों ने मेरे से मांग की, क्या मांग की थी? पानी की, रोड की, और राजस्व गांव की तो मांगे नहीं की थी आपने। लेकिन मैंने इतने दिन से मैं आई नहीं आपके बीच में, आपने एक दो बार बुलाया भी, एक दो मेरे जो संपर्क में है कार्यकर्ता उन्होंने भी बुलाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई कि जब भी लाख में जाऊंगी तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊंगी। बार बार हमारे जो पत्रकार हैं रिवाली से, वो भी कई बार कुछ न कुछ बताते रहते थे कि छोटी लाख का ये वो करना है, ये करना है, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगी लेकिन कुछ करके जाऊंगी लोगों के लिए। और ये मेरा सिद्धांत रहा है पूरे 5 साल का, कि जब भी किसी गांव के अंदर गई हूँ, और मैंने एक संकल्प लिया है कि किसी भी गांव, कोई भी किसी भी कोने में जो बसा हुआ गांव है उसमें कुछ न कुछ करके जाऊंगी। तो आज आपके बीच में आई हूँ, तो आपके इस छोटी लाख को गाँव बनाकर आई हूँ। गाँव, छोटी लाख को गांव बनाकर आए हैं। अभी राजेश जी बता रहे थे, अब रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अब आप लोगों के लिए ये आसान हो गया कि आप अपना नाम रिकॉर्ड में मिल जाएगा, नहीं तो वैसे मिलता ही नहीं था रिकॉर्ड में कहाँ है। और रिकॉर्ड में होने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी अलग से आपकी काउंटिंग होने लग जाएगी। आज से पहले आपके गांव की काउंटिंग नहीं थी, आपकी जनसंख्या की काउंटिंग नहीं थी, अब सारी की सारी आपकी काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ अलग से मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको बताना चाहूंगी, आपकी पानी की प्रॉब्लम थी, तो 22.5 लाख रुपए दोनों लाख के लिए 22.5 लाख रुपए की स्कीम तैयार कर हो चुकी है, और जल्दी उसका काम चालू होने वाला है। तो आपकी पानी की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जो छोटी लाख है और एक बड़ी लाख है, दोनों के लिए राजस्व गांव करने के लिए लिखा गया है, लेकिन एक गांव हो गया वो प्रक्रियाधीन है, तो वो भी आपका राजस्व गांव हो जाएगा। लिवाली की ढाड़ी उसके साथ आ गई है, 2 गांव हो गए, एक और आपको करना है तो वो भी आपका हो जाएगा। तीसरा आपका रोड का मैटर था, तो मैंने कहा, अभी सरपंच जी भी कह रहे थे मेरे को, 1-2 बार मिले भी आपके यहाँ से लोग, तो रोड की काफी डिमांड थी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि राजस्व गांव जब तक नहीं होता, ढाणियों को जोड़ना, बिना रिकॉर्ड वाली कस्बों को, ढाणियों को, गांवों को बिना रिकॉर्ड वाले जो आबादी बसी हुई थी उनको जोड़ना बहुत ही मुश्किल था। सरकार में कोई योजना नहीं होती जिससे कि उसको जोड़ दिया जाए। अब
रहा क्या है कि हमारे पास में बजट से, तो मैंने कहा कोई रास्ता निकालो, तुम लोग बता दो मुझे कि जिस तरीके से मैं ये आपका रोड बना सकती हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमें इस रोड के लिए अपने बजट से पैसा दे दो। तो आप बता दो कितना पैसा देना है। तो इन्होंने कहा कि बीच बीच का जो बीच में कीचड़ रहता है, पानी भरता है, उस जगह का आप दे दो, आप आगे पीछे ग्रेवल और कुछ सही कर देना, और जैसे ही 2 महीने बाद में दोबारा से चुनाव होते ही आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो इसको पक्का रोड बनाएंगे। और आप सबने ये भरोसा आप लोगों को होना चाहिए कि पिछली बार जब हम आए तो कुछ कह के गए, तो दोबारा जब भी आए तो कुछ करके आए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बताओ कितना पैसा देना। आप देख लो कितना पैसा। देखिए सरपंच साहब की तरफ से कहा गया है कि 10 लाख के अंदर उसको कीचड़ को मैं मिटा दूंगा। तो मैं कल ही अपने बजट से 10 लाख रुपए आपके इस छोटी लाख के लिए दे दूंगी। और आप लोगों का ये परेशानी का जो ये है, मेरी माता बहनें अभी भी डांस नाचती हुई आ रही थी उसमें डीजे पे, और इनके कपड़े को भी संभाल रहे थे। मैंने देखा है कीचड़ को उसमें। तो आप सबको आप सब लोग निश्चिंत रहे, जो काम होगा कम पड़ेगा तो और दे देंगे, पर बाकी सरपंच साहब के ऊपर छोड़ दिया गया है। वो तो सरपंच साहब 15 मांगेंगे तो 15 दे देंगे, 10 मांगेंगे 10 दे देंगे। आप सबको मैं चाहूंगी आज इस शुभ अवसर पर आपने ये जो कार्यक्रम रखा, ये कुश्ती खेल रहे जो है युवा अपना शरीर तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने पूछा फर्स्ट इनाम कितने का है। इन्होंने कहा 5100 का इनाम है, तो 5100 का फर्स्ट इनाम मेरी तरफ से आप लोग। और आप सबसे मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आपका प्रेम बहुत ज्यादा आप लोगों का मेरे प्रति है, और ये प्रेम हमेशा बना रहे। मैं आपकी बेटी बनकर, आपकी बहन बनकर आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगी। आज से पहले भी आपने देखा होगा, हमने वोट किसी न किसी को दिया, क्यों हर बार देते हैं ना वोट, क्यों माता बहने, हर बार हम वोट देते हैं, लेकिन हर बार हमने पुरुष को वोट दिया। इस बार आपकी बहन को, आपकी बेटी को वोट दिया, और कुछ न कुछ नया करने का आप लोगों के भाई आप लोगों के लिए कुछ करने का संकल्प मैंने लिया। और इस पूरे क्षेत्र को, पूरे आतरी क्षेत्र को, एक एक घर, एक एक गांव, एक एक ढाणी को मैंने देखने का काम किया। आप लोगों को ऐसा लगता था कि मैडम हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आप लोगों को ये गलत लगता था। मैं एक एक ढाणी को और एक एक गांव को मैंने देखा है कि किस गांव के अंदर क्या मुझे कराना है और कब मुझे उनके बीच में चलना है। और आज आप सबको इतना जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि एक गांव है मेरा, कस्बा है मित्रपुरा, वो भी आतरी की तरफ पिछड़ा हुआ ही था। तो उस मित्रपुरा के अंदर हर बार 3-4 साल से बार वो इस मेले पे बुलाते हैं, और कहीं न कहीं और जगह मेला हो जाता है, तो मैं उसी में बिजी, मतलब लेट हो जाती हूँ, तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाती। आज भी वो बराबर फोन कर रहे हैं कि आज अगर आप नहीं आए तो हम नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों के बीच में मैं ज्यादा समय तक नहीं रुक पाऊंगी। बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए चलाई है, उन सभी सरकारी योजनाओं का आप लाभ लें, और उनके लिए अपने युवा भाइयों जो जागरूक रहे, क्योंकि कई जगह मैं जाती हूँ तो कई जगह बहुत सारी दिक्कतें होती है, योजनाओं का लाभ लोग नहीं ले पाते हैं, सरकार दे रही है लेकिन ले नहीं पाते। जागरूकता के अभाव में एक बार पहले मैं यहाँ पे आई थी, इधर एक दो जगह पे आई थी, वहाँ मेरे को पता चला कि जो एक एक्सीडेंट हो गया था उसके अंदर पोस्टमार्टम ही नहीं करा पाए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, गैस सिलेंडर योजना है, बिजली की है, चिरंजीवी योजना है। तो आप सब लोगों को फूड पैकेट है, डीलर आपको दे रहा कि नहीं दे रहा, सारा सामान दे रहा ना, तेली अलग से आती है, वो तेल की थैली अलग से आती है, वो भी दे रहा ना। तो आप सब लोगों को इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आप सब लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत है। इसी की वजह से मैं विधानसभा में बोल पाती हूँ और आप लोगों के लिए काम लेकर आती हूँ। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बोल बढ़ागा तू बुमड़ा बच जाए, और नहीं बोलने वाले की रास नहीं बिकती है। आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा विधायक पीछे की सीट पे बैठा करते थे,
और आप लोगों का वकील मजबूत होगा तो आपका विकास होगा। अगर वकील मजबूत नहीं होगा तो आपका विकास नहीं होगा, कोई पूछेगा तक नहीं। कई सारे लोग, हमारे बच्चे युवा कहते हैं, कई बार कोई मोटरसाइकिल रोक दी तो वो कहते हैं कि कहाँ की हो गई, तो कराऊंगा मैडम से बात में, हमारी विधायक से। तो कई ऐसा भी डर लोगों के अंदर है कि ठीक है चल मत दिखराओ जाबा। उनको पता है कि इनके विधायक इनका काम तुरंत करेगी, हमको फिर छोड़ना ही पड़ेगा इनको। तो भय एक होना चाहिए एक नेता का, जो आपके प्रति जिम्मेदारियां हैं वो होनी चाहिए। और ये एक जनता के, एक नेता का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि जनता की सेवा उसे करना ही चाहिए। आज से पहले हमने क्या किया कि लोगों को चुनाव जिताकर हम भेज देते थे, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पता नहीं किस किस के नाम पर हम वोट दिया करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, कल एक पिक्चर देख के आई हूं मैं, पिक्चर चल रही है, कौन सी पिक्चर है, जवान। उसमें उसको इसलिए देखने गई, मैं जिंदगी में पिक्चर नहीं देखती, उसको इसलिए देखने गई, उसमें स्पष्ट कहा गया, उसमें सारी चीजें आईना दिखाया गया। उसमें ये कहा गया है कि किसी के नाम पर वोट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट देना। जो आपका विकास करा रहा है, जो आपका ध्यान रख रहा है, उसके नाम पर वोट दो। इस तरीके से गुमराह होके लोग, आप लोगों का दिमाग, गांव की भोली वाली जनता है, गांव की भोली वाली जनता को इस तरीके से लोग बहकाते हैं और वोट लेकर दोबारा देखते भी नहीं है उनकी तरफ। ऐसा लोगों का, ऐसा नेताओं का रवैया रहा है। ये जातियों का जहर किसने घोला? हमारे जैसे नेताओं ने। ये धर्म का जहर किसने घोला? हमारे जैसे लोगों ने। आप सब लोगों को इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जिनको लाभ लेना होता है वो क्या करते हैं, इसी तरीके से जाति धर्म के नाम पर लड़ा के और वोट लेकर चले जाते हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। और गांव के अंदर लोग उन भ्रांतियों में, उस जहर में पिसते रहते हैं। जिसके मन में भावना होगी जनता की सेवा करने की, वो जनता की सेवा करेगा। और जिसके मन में राज करने की भावना होगी वो राज ही करेगा। तो आप सब लोगों को ये चीजें देखने की जरूरत है। कौन तुम्हारे पूरे 5 साल तक, आपने देखा होगा किसी नेता को 5 साल से कोई कर रहा है तुम्हारी सेवा? कोई आ रहा है? अभी कितने नेता आगे? 20-30 तो आगे होंगे, 20-30 तो अभी इस समय डोल रहे होंगे। लेकिन वो 5 साल से आपको बताया किसी ने कि साहब मैं भी इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ और मैं लगातार 5 साल से आपके बीच में हूँ। ऐसा कोई नेता है क्या? नहीं होता। ये चुनाव के टाइम पे आते हैं और चुनाव खत्म होते ही आप देख लेना, ये लिख के रख लेना, आप एक भी नेता आपको दिखाई नहीं देगा। चुनाव निकलते ही कोई नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो आप सब लोगों को ये चीजों की जानकारी रखनी है। मैं चाहती हूँ, पहाड़ की तलहटी में आप लोग बसे हुए हो, पिछड़ेपन के आप शिकार हुए हो इतने सालों से, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग, सब लोग आज पढ़े लिखे, हमारे बहुत युवा पढ़े लिखे जागरूक हैं, उन सब लोगों को इन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। आजकल मोबाइल पे सब चीज दिखाई दे देती है। आजकल तो महिलाओं को भी, बालिकाओं को भी मोबाइल मिलने लग गया, तो आप सब लोग उसमें देख सकते हो। तो कई सारी चीजें आप लोगों के लिए नया इन 5 सालों के अंदर देखने को मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।